बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टोरी मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार के वो छात्र छात्राएं जो बिहार से 2025 में बीएड करना चाहते हैं, अभी तक के असमंजस ये थी कि बिहार में बीएड इंट्रेंस एग्जाम आप बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लीजिए, लेकिन इंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो कोई एक ही यूनिवर्सिटी कराती है। अब पिछले 4-5 सालों का रिकॉर्ड हम देखें तो लगातार मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा वो इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है बिहार के और यूनिवर्सिटीज में बीएड में एडमिशन लेने के लिए। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पहले नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो पटना में थी, अब तो खैर नालंदा चली गई, उनकी अपनी सारे कैंपस बिल्डिंग्स वगैरह मिल गई तो अब नालंदा वो चली गई, पहले वो पटना में थी तो वो इंट्रेंस एग्जाम पहले कंडक्ट करवाती थी। वर्तमान में अब तुम्हारे स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी करवाती है। अब ये था कि 2025 में जो इंट्रेंस एग्जाम होगा वो कौन करवाएगी। राजभवन ये तय करती है कि उस साल का पर्टिकुलर उस साल का बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कौन विश्वविद्यालय करवाएगी। और 2025 के लिए तमाम स्टूडेंट अब यह तय हो गया है कि 25 वाला बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगी और ओरिजिनल नोटिस भी यहां पर जारी कर दिया गया है। आप तमाम स्टूडेंट आप यहां पर देख पा रहे। अच्छा, आप लोग जो है ये नोटिस की कॉपी हो या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें हो, अखबार के कटिंग वगैरह हो, वो सभी आपको आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है माम स्टूडेंट, उसके बाद से व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उन सभी से आप लोग जुड़ जाइए ताकि ये कॉपी आपके पास भी मोबाइल में आप तक स्टोरी मीडिया वो पहुंचा दे। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 21 फरवरी को यह आदेश हो गया है कि मिथिला यूनिवर्सिटी ही 2025 वाली इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। हालांकि इस पर साइन देखिएगा तो 24 फरवरी को राजभवन से 24 फरवरी को इस पर साइन हुआ है और मैं 24 फरवरी को ही रात में वीडियो बना रहा हूं। देखिए बस इतना सा नहीं देख लीजिए कि द ऑनरेबल चांसलर आफ्टर द ड्यू कंसिडरेशन हैज बीन प्लीज्ड टू नॉमिनेट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एज ए नोडल यूनिवर्सिटी। यानी सब यूनिवर्सिटी का मुखिया कौन, नोडल यूनिवर्सिटी कौन, तो दरभंगा यूनिवर्सिटी। किस लिए, तो फॉर कंडक्टिंग क्या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट किसी भी स्टेट में अलग अलग विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए या पूरे देश भर में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उसमें एडमिशन के लिए कोई एक ही अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है कोई एक के, तो उसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है। जैसे बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कीजिए, एक वो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, इसलिए उसको कॉमन कहा जाता है। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मतलब वही बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट बतवा बराबर है, एक हो रहा है इसलिए कॉमन है। सीईटी उसी का पूरा नाम है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, अब ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में सीईटी लिख दिया। तो देख पा रहे फॉर बीएड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन किस टाइप का, तो एंट्रेंस होगा। फॉर द ईयर 2025 वाइड हिज ऑर्डर डेटेड, जो आदेश दिया गया है वो 21 फरवरी को, लेकिन इस पर नोटिफिकेशन पर साइन 24 फरवरी को हुआ, इसलिए 24 यहां पर देख पा रहे। लगभग प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर यहां पर आप देख सकते हैं, तमाम जो वरीय अधिकारी हैं उन सभी के सिग्नेचर्स है। और ये जो कॉपी है कहा गया कि लगभग इन सभी विश्वविद्यालय या जो कॉलेजेस यहां पर है सभी को भेज दिया जाए और 25 तारीख के तमाम हिंदी मुख्य अखबार जो बिहार में छपती है उसमें भी आप इसको आसानी से देख पाइएगा। अब रहा बात कि चलिए नोटिस आ गया, अब बताइए फॉर्म कब भराएगा। अब देखिएगा 1 से 2 दिन में, अब तो तय हो गया कि मिथिला यूनिवर्सिटी, अब 1 से 2 दिन में मिथिला यूनिवर्सिटी पूरा 15 से 16 पेज का पूरा प्रोस्पेक्टस जारी करेगी, जिसमें मिथिला यूनिवर्सिटी बताएगी कि इस न इस दिन से आवेदन लिया जाएगा, पैसा इतना लगेगा, इस कास्ट कैटेगरी वाले के लिए इतना पैसा, उस वाले के लिए इतना पैसा। इस दिन आपको फॉर्म भरने के बाद करेक्शन का भी समय दिया जाता है, इस दिन आप करेक्शन कीजिएगा, इस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा, इस दिन आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, इस दिन आपका रिजल्ट आएगा एंट्रेंस वाला, इस दिन मेरिट लिस्ट आएगा, सारा बखेरा जो है ना जितना मैं बोल रहा हूं वो सारी चीजें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। अब मिथिला यूनिवर्सिटी 1 से 2 दिन में प्रोस्पेक्टस जारी करेगी, तो आप लोग इस चैनल से अपडेट रहिएगा बिहार बीएड के लिए A to Z जानकारी। अच्छा, आप एक चीज और कहते हैं आप लोग कि अपियरिंग वाले को क्यों मौका नहीं दिया जाता है, आवाज उठाया जाए कि वैसे स्टूडेंट जो 25 में स्नातक करने वाले हैं, जिनका 25 में स्नातक कंप्लीट होने वाला है, अगर बिहार बीएड का नोटिफिकेशन पहले आ गया और बिहार बीएड में यह एकदम रहता है, कंफर्म रहता है कि आपका
ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, तभी आप बिहार बीएड का फॉर्म डाल सकते हैं, अदरवाइज अपेयरिंग में नहीं डाल सकते हैं। तो आवाज उठाने से कोई फायदा उधर नहीं है। सरकार जानती है, सारा सिस्टम जानता है, पूरा व्यवस्था जानता है कि हर साल सबका छूटता है, कौनो कुछ नहीं बोलता है। और ये कोई नई बात नहीं है। बिहार के यूनिवर्सिटी में तो ऐसे भी 4 साल में स्नातक होता है, 1 साल और ही चला जाता है। ये प्रथा बन गया हुआ, एकदम रीति रिवाज होता है ना, जो हम लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं, नहीं भूलते हैं। एकदम रीति रिवाज बन गया हुआ है कि एकदम तय है कि उस साल का, जो साल स्नातक करेंगे उनका छूटेगा। अब देखिए मिथिला यूनिवर्सिटी कब से कब का फॉर्म का डेट निकालती है। फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक यदि आपके स्नातक का रिजल्ट आ जाता है तो आप भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर नहीं आता है तो फिर आप भरने के लिए बिहार बीएड का फॉर्म, जिनका भी 25 में स्नातक क्लियर होने वाला है, वो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि स्नातक इसमें क्लियर मांगा जाता है। अपेयरिंग आप स्टूडेंट, आप अपेयरिंग में फॉर्म नहीं डाल सकते। तो जो भी हो तमाम स्टूडेंट जिनका भी स्नातक क्लियर हो चुका है, उन के लिए गुड न्यूज है कि बिहार बीएड के लिए नोडल यूनिवर्सिटी नॉमिनेट कर दिया गया है, जो कि मिथिला यूनिवर्सिटी है। और जल्द ही अब मिथिला यूनिवर्सिटी फॉर्म भरने का फिक्स डेट देगी। ये नोडल यूनिवर्सिटी जो है ना, राजभवन जो तय करती है ना, तो बस इतना ही काम वो करती है। उसके बाद से जो नोडल यूनिवर्सिटी नियुक्त किया जाता है, वो यूनिवर्सिटी का काम रहता है कि सारा चीज 15-16 पन्ना में वो जारी करे। तो आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा, फिर वो 15-16 पन्ना वाला आएगा तो हम आपको वीडियो बना करके बताएंगे, सारी चीजें समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।